सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेशल्स है कहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडियन ओशन के जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं इनका बहुत अच्छा मैप। यहाँ पे इंडिया के पास आपको दिख रहा होगा ये है मालदीव्स। फिर मॉरिशस आपको मिलेगा काफ़ी नीचे साउथ को, मेडागास्कर के पास यहाँ पे है मॉरिशस। फिर यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं सेशल्स के। सेशल्स का प्रॉपर मैप यहाँ पे आप देख पाओगे, ये राजधानी है सेशल्स की विक्टोरिया। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूंगा, सेशल्स की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सेशल्स की करेंसी। नाउ आबादी क्या है इस देश की? आबादी देखिए बहुत कम है, 1 लाख से भी कम इनकी आबादी है, रफली 98,000 के आसपास इनकी आबादी है। और टोटल 115 है यहाँ पर टापू। जो मेजॉरिटी यहाँ पर रिलीजन फॉलो करती है ये है क्रिश्चियनिटी। इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं, कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर एंजेलिकन क्रिश्चियंस, कुछ रोमन कैथोलिक, और हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे है 2.4%। नाउ जो ये पूरा रीजन है जो मैंने आपको मैप में दिखाया है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे CDS बिपिन रावत साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि आने वाले समय में एक रेस लगेगी, दौड़ लगेगी स्ट्रैटेजिक बेसिस की इन द इंडियन ओशन के कौन सा देश ज़्यादा मिलिट्री बेसिस एक्वायर कर पाता है इस रीजन में। अब भारत के बारे में आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहे हैं मॉरिशस के एक टापू पर। टापू का नाम है आगालेगा आइलैंड, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप अगर सर्च करोगे आगालेगा आइलैंड वर्ल्ड अफेयर्स ऑन यूट्यूब, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। करीब 3,10,000 लोग इसको देख चुके हैं, और इस वीडियो में मैंने समझाया है कि आगालेगा आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस कैसे इसके लिए माना, किस तरीके से सीक्रेटली भारत इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो मॉरिशस में तो हमने एक मिलिट्री बेस ऑलमोस्ट कर लिया है यहाँ पर कंफर्म। अब कोशिश ये चल रही है कि सेशल्स में भी एक टापू हम मिलिट्री बेस पे कन्वर्ट कर ले। इसमें इंडिया की कोशिश ये है कि सेशल्स का एक टापू जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड, यहाँ पर हम मिलिट्री बेस बनाएं। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ठीक है जब प्लान है तो बना लेते हैं, रुकावट किस बात की है? देखिए रुकावट है यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी की। जी हाँ, सेशल्स भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इंडिया ने देखो 2018 में ऑलमोस्ट एक $550 मिलियन की, रफली आप कह सकते हैं 4,000 करोड़ की डील कर ली थी विद द कंट्री ऑफ सेशल्स। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई कि सेशल्स में जो ऑपोजिशन पार्टी थी इन्होंने इसके अगेंस्ट विरोध किया, और वेवल रामकलावन जो उस वक्त थे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, इनकी वजह से इंडिया को जो ये मिलिट्री बेस है ये नहीं मिल पाया। अब क्या चांसेस बढ़ गए हैं? देखो चांसेस और कम हो गए हैं, क्योंकि आज के समय वेवल साहब बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, और इनकी प्रॉपर पॉलिसी है कि कोई भी टापू ये किसी भी देश को मिलिट्री बेस के लिए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए अब जिस तरीके से भारत ने बनाई थी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कि ना हम USSR के साइड ना USA के साइड, हम बस अपना इंटरेस्ट देखेंगे, वैसे ही उसी बेसिस पर आप कह सकते हैं ये कंट्रीज काम कर रही है। इनको जो लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है भारत, चीन, अमेरिका के बीच में, उसके बीच में पढ़ना नहीं है इनको। ये कह रहे हैं कि हम पीसफुली बस एग्जिस्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे टापू मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट हो जाएं। मगर देखो रियलिटी यहाँ पर यह है कि इंडियन ओशन में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। चाइना अपनी सबमरीन्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, US अपनी शिप्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, और ये बहुत ही लंबे समय तक अपना जो ये स्टेटस है कि हम नॉन अलाइन रहेंगे, किसी कंट्री का मिलिट्री बेस नहीं बनेगा हमारे देश में, इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भारत और चीन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इनको दें हम गिफ्ट्स, इनके लिए बिल्डिंग्स बनाएं, इनको हम बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दें, ताकि भविष्य में इनका एक टापू हमको एज ए मिलिट्री बेस मिल पाए। हाल ही में जो एक वर्चुअल समिट हुआ है इंडिया और सेशल्स का, उसमें PM मोदी ने भी गिफ्ट्स की बौछार कर दी सेशल्स पर। पहले तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि हमने कंप्लीट कर दी है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ये इनके सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ में एक बिल्डिंग है, और इससे इनकी जुडिशरी को काफ़ी हेल्प मिलेगी फंक्शनिंग में। अब क्या है कि देखो सेशल्स में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पे बाजी मार ली चाइना ने 2013 में इनका जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बिल्डिंग कर दी थी कंस्ट्रक्ट। तो भारत ने अब कैचअप करते हुए ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो बिल्डिंग है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट प्रोजेक्ट की, ये यहाँ पे खुद बना दी है। और क्या हमने ये सब बनाई है किसी लोन के अंडर? तो नहीं, ये है ग्रांट असिस्टेंस, मतलब कि फ्री का पैसा वापस नहीं आने वाला। हमने बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये एज ए गिफ्ट बनाई है टू द कंट्री ऑफ सेशल्स। अच्छा, एक तो हमने यहाँ पर बना दी बिल्डिंग, उसके अलावा हमने यहाँ पर इनको गिफ्ट करी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोल वेसल, मतलब एक शिप गिफ्ट करी है इनको। इसका नाम है PS ज़ोरास्टर। ये 100 करोड़ की शिप है और ये बनी है भारत में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फोटो है। इसको कंस्ट्रक्ट किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, और यहाँ पे आप देख पाएंगे PM मोदी यहाँ पर एक तरीके से इनॉग्रेट कर रहे हैं इस शिप को। इससे पहले भारत 3 और शिप्स दे चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट
टू सेशल्स। एक्चुअली जो इनका कोस्ट गार्ड है ना, ये सेशल्स का कोस्ट गार्ड, ये इनकी नेवी को तो गई नहीं है, इनके पास नेवी है नहीं, इनके पास होता है कोस्ट गार्ड। ये एक्चुअली चलता ही डोनेशन पे है। यहाँ पे आप देखोगे कभी चाइना डोनेट करेगा एक शिप, कभी डोनेट करेगा यूएई, और इंडिया ने दी है सबसे ज़्यादा इनको शिप्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले आप अगर देखो तो 2005 में हमने दी इनको पीएस टोपैज, फिर 2014 में दी पीएस कॉन्स्टेंट, फिर 2016 में दी पेट्रोल बोट हेरमेस, फिर अब 2021 में हम दे रहे हैं पीएस जोरास्टर। और इसके अलावा हम इनको काफ़ी बार एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट कर चुके हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के समय आप अगर देखो तो जो इनकी मैरीटाइम फोर्स है, मतलब कोस्ट गार्ड, इसका 50% जो एसेट है, जो भी इनकी शिप्स हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, 50% आता है इंडिया से। और जो इनके एयर एसेट्स हैं, जो इनके पास आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सर्वेलेंस के लिए एयरक्राफ्ट है, ये 70% आते हैं भारत से। तो भारत ने कंप्लीट जिम्मेदारी ले रखी है यहाँ पर सेशल्स की। और अब हाल ही में पहली बार भारत ने इनके एनर्जी सेक्टर में भी किया है कंट्रीब्यूट। भारत ने इनके लिए बनाया है 1 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट एट रोमेनविल आइलैंड। रोमेनविल आइलैंड एक टापू है सेशल्स का, टोटल 100 से ऊपर टापू है, उनमें से एक टापू यहाँ पर भी है। और यहाँ पे इंडिया ने बनाया है इनके लिए एक सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा जो इनके यहाँ 146 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों पर भी इंडिया इंस्टॉल करेगा सोलर पैनल्स। और भारत सरकार ने इसको काफ़ी एडवर्टाइज भी किया है, क्योंकि सेशल्स पार्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो रिलीज करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। Government of India is assisting Government of Seychelles in several projects to promote sustainable development. One such project is Solar Photovoltaic Democratization Project. The first two segments of the solar PV project have been successfully commissioned. और इस सब के अलावा भी इंडिया ने ये कहा है कि हम 10 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे इन सेशल्स इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। तो देखो भारत और चीन बढ़ चढ़ के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चीन ने भी यहाँ पे इनको काफ़ी ऑफर दिए हैं कि हमसे लोन ले लो 1 बिलियन का, 500 मिलियन का, पूरी कंट्री को रेनोवेट कर लो। आप सोच कर देखो, $500 मिलियन सिर्फ 1 लाख की आबादी के देश के लिए, बहुत पैसा होता है। तो सेशल्स कंट्री आज के समय मैं यही कहूँगा एंजॉय कर रही है, इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और देखना यहाँ पे यही होगा इवेंचुअली कि इनका जो मिलिट्री बेस है ये किस देश को मिलेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सेशल्स की करेंसी क्या है, सेशल्स की करेंसी है रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सेशल्स बहुत न्यूज़ में रहता है, सो रिमेंबर एवरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट दिस कंट्री। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि कल सुबह 11 बजे है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। मैं चाहूँगा आप सब लोग इसमें एनरोल करें। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो पिन कमेंट होती है ना, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी कॉम्बैट, इस लिंक को कर दो क्लिक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है लर्नर्स ऐप, गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, क्लिक ऑन एनरोल नाउ। और फिर जो ये ऊपर वाला टेस्ट है कल 11 बजे का, यहाँ पे कर लो खुद को एनरोल। अगर कोई कोड यहाँ पे आपसे मांगे, कोड डाल देना PD10, और कल सुबह 11 बजे आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगी SMS के रूप में, ईमेल के रूप में कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। लाखों स्टूडेंट्स के साथ आप एक लाइव टेस्ट दे रहे होंगे, दिस इज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टफ UPSC क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर सिक्योर कर लिया अच्छी रैंक तो आपको 75% का सीधा डिस्काउंट मिल सकता है ऑन अनअकैडमीज UPSC कोर्स। ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा आपके लिए। और आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री ही हो जाए तो 1 से लेकर 3 रैंक ही हासिल कर लो, एब्सोल्युटली फ्री। आपको 1 साल तक अनअकैडमी का UPSC कोर्स मिलेगा। सो मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर एक्सपीरियंस करिए कि UPSC क्वेश्चंस होते कैसे हैं, व्हाट इट इज़ लाइक टू बी इन द कॉन्टेस्ट। सो एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट टुडे। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।